नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। आज मैं अपना एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी विलोम शब्द। तो दोस्तों, विलोम शब्दों का हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हर एक परीक्षाओं में विलोम शब्द आते रहते हैं। चाहे कोई सी भी वो एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या हमारे स्कूलों की एग्ज़ाम हो, उनमें हिंदी सब्जेक्ट में विलोम शब्द अवश्य आते हैं। तो विलोम शब्द को हर एक विद्यार्थी, हर एक व्यक्ति या हर एक बच्चा जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में है, जो भी पढ़ता है, वह यही समझता है कि विलोम शब्द में कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ विलोम शब्द ऐसे भी होते हैं कि जिनका हम गलत अर्थ कर कर के परीक्षा में आते हैं। तो कुछ विलोम शब्द लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उन विलोम शब्दों को आप ध्यान से देखिए और सुनिए। तो विलोम शब्द अपना पहला है दोस्तों उज्ज्वल। उज्ज्वल का जो विलोम है वो होगा धूमिल। उज्ज्वल का विलोम धूमिल, क्योंकि उज्ज्वल यानी होता है धवल या सफ़ेद और धूमिल यानी कि थोड़ा थोड़ा मंद गति वाला अंधेरा। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि। अतिवृष्टि से मतलब ये है कि अत्यधिक वर्षा, और अल्पवृष्टि अर्थात कम वर्षा। कोप, अब कोप का अर्थ यहाँ पर होता है क्रोध या गुस्सा। तो इसका आएगा हमारा विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? कृपा या अनुकंपा भी हम कह सकते हैं इसको, या कृपा। कृपा इसका सही रहेगा। अब उर्वर, उर्वर उपजाऊ भूमि, हमने पढ़ा है उर्वर उपजाऊ भूमि यानी कि उर्वर भूमि जो जिसमें फसल उत्पादन होती है, फसल उत्पादित होती है। लेकिन इसका जो विलोम है वो है ऊसर। ऊसर का अर्थ है कि ऐसी भूमि जिसमें कोई फसल उत्पादित ना हो। अगला है हमारा अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है दोस्तों लगा हुआ, और अनुरक्त का विलोम होगा हमारा विरक्त, यानी कि उससे बंधन से वह मुक्त हो गया या उससे छूट गया। अगला है आडंबर। आडंबर का आएगा दोस्तों सादगी। अब आडंबर का अर्थ दोस्तों हमें समझना आवश्यक है कि आडंबर का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आडंबर यानी दिखावा। जो बहुत सारे मनुष्य है दोस्तों दिखावा करते हैं, लेकिन कहा भी गया है कि सादा जीवन उच्च विचार। बहुत सारे व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं, इसलिए आडंबर का विलोम जो रहेगा वो है सादगी। अगला है अनाथ। अनाथ का दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, अनाथ का हम कह सकते हैं सनाथ। अगला है कृष्ण। अब पक्ष सुने होंगे दोस्तों आपने, कृष्ण पक्ष। कैलेंडर में आपने देखा होगा, हमारे हिंदी के कैलेंडर में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पर कृष्ण का आएगा शुक्ल, ना कि कृष्ण का राधा। ऐसा मत कर देना दोस्तों कि कृष्ण का राधा, वो गलत हो जाए। अगला है ऋजु। ऋजु का अर्थ होता है दोस्तों सीधा या सरल। तो इसका ऋजु का सीधा सरल का क्या आएगा? ऋजु का वक्र। वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा। अगला हमारा विलोम है अवनति। अवनति का आएगा उन्नति। दूसरा है अनुकूल। अनुकूल का है प्रतिकूल। मुख्य, अगला विलोम हमारा कौन सा है? मुख्य। तो मुख्य कथा और गौण कथा हमने हिंदी में पढ़ा है, तो मुख्य का आएगा गौण। अगला है कपूत। कपूत का होगा दोस्तों सपूत। इसी कड़ी में आगे हमारा है इति। इति का रहेगा अथ। इति श्री होना यानी कि समाप्त होना। अगला है अनुयायी। अनुयायी यानी कि जो हमारे नक्शे कदम पर चले या जो हमारी बात माने, उसे हम अनुयायी कह सकते हैं। तो अनुयायी का विलोम जो होगा वो है विरोधी। विरोधी व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनेगा, ये आपको पता है। अगला बहुत ही अच्छा विलोम शब्द है दोस्तों, बहुत आता रहता है, कृतज्ञ। अब कृतज्ञ का विलोम आता भी है आप लोगों को कि कृतज्ञ का क्या है? उपकार मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार ना मानने वाले को हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ। अगला हमारा है अनुक्रिया। अब अनुक्रिया का विलोम क्या रहेगा? प्रतिक्रिया। इसी कड़ी में आगे देखेंगे हम उद्घाटन। उद्घाटन का होगा दोस्तों समापन। उद्घाटन यानी किसी कार्य का उद्घाटन करना, शुरुआत करना। तो शुरुआत और अंतिम, तो उद्घाटन का हो जाएगा समापन।
अगला है अतिथि। अब अतिथि का अर्थ होता है दोस्तों मेहमान, तो इसका विलोम होगा अतिथेय। अब अतिथेय कैसे, आप लोग सोचोगे कि अतिथेय कैसे, तो अतिथेय यानी कि जो अतिथि का स्वागत सत्कार करे, जिसके घर अतिथि आया है, तो इसका हो जाएगा अतिथेय। अगला है शुष्क। शुष्क का होगा दोस्तों सरस। शुष्क का सरस या नम भी हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। शुष्क यानी सूखा और सरस यानी रसीला या नम यानी कि थोड़ा ठंडा। अगला है लुप्त। अब लुप्त का अर्थ आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए। लुप्त यानी कि लुप्त होना, विलुप्त होना यानी कि दिखाई ना देना। तो जो दिखाई ना दे उसका हमें व्यक्त, व्यक्त यानी कि अभिव्यक्ति से हम लगा सकते हैं। व्यक्त यानी कि जो स्पष्ट दिख रहा है, हमें व्यक्त हो रहा है हमारे सामने। अगला विलोम है हमारा भव्य। भव्य यानी कि बहुत विशाल, तो भव्य का विलोम होगा साधारण। साधारण यानी कि सीधा साधा। अगला विलोम है हमारा भौतिक। भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। हम लोगों ने नाम सुने हैं भौतिक और आध्यात्मिक। तो इस तरह से ये विलोम शब्द कुछ लेकर आया था दोस्तों आपके सामने। आपको कैसे लगे कृपया कमेंट्स करके आप लोग मुझे सजेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।